तक हैंडकरचिप देना बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वो क्लॉथ देना। माइक 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 माइक। हाँ, आ जाओ। आ गए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। घनी सुधी तू पढ़ के दिखाया न करे, तुम तो बाकी लोग कहाँ गए बताया न करे, बाकी लोग कहाँ गए बताया न करे, बाकी लोग कहाँ गए बताया न करे। चलो स्टार्ट करेंगे सेशन को। बाकी लोगों को आने दिया जाए। क्या मेरा सेट कैसे करे? या हाँ, ओके। ठीक है। ठीक से सेट नहीं हुआ दक्षी। हाँ, आ गए। ये सही है। हाँ, आप सही है। 2 मिनट में कैमरा सेट कर लूं पहले। 2 मिनट रुकिएगा। ये से चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे। रुकिएगा। ठीक, आई थिंक दिस इज फाइन। ठीक है, चलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ गए? चलो आ जाओ। आ जाइए। पोस्ट शेयर कर दो फिर से एक बार। कल के होमवर्क में किसी कोई डाउट? एनी डाउट्स इन यस्टरडेज होमवर्क? Any doubts in yesterday's homework? Any doubts in yesterday's homework? No doubt, sir. क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर बताएं। अगर सर से ऊपर जा रहा होगा तो ये भी बताएं।
क्वेश्चन नंबर 8 का 6 और 7, ठीक है। अगर सर से ऊपर जा रहा होगा तो ये भी बताएं, मैं थोड़ा सा लेवल कम करूं। अगर सर से ऊपर जा रहा होगा तो प्लीज ये भी बताएं, ताकि मैं लेवल कम कर पाऊं। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 7, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 7, ठीक। तो ये देखो, ये है 6 वाला, देखो फ्लोरीन सी, फ्लोरीन डबल बॉन्ड सी, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का 6 7, ठीक है। अभी इसमें हमने लगाया है अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, राइट। H प्लस का होता है एसिडिक मीडियम, तो पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, मतलब H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो प्रोटोनेशन। तो फ्लोरीन सी, फ्लोरीन सी, Cl, और सपोज मैंने H इसको दे दिया तो यहां पे कार्बोकैटायन बना। और दूसरा फ्लोरीन सी, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड सी, Cl, और यहां पे मैंने बना दिया H और ये प्लस, राइट। अब देखो यहां पे ये लोन पेयर है, देखो पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस हो सकता है, यहां पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, अल्फा इफेक्ट हो सकता है। सेम यहां पे देखो ये लोन पेयर है, तो पाई सिग्मा पाई, यानी यहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। और आपको मैंने बोला है जब भी हैलोजेंस प्लस एम लगा रहे होंगे, प्लस एम लगा रहे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम किसका है, फ्लोरीन का, राइट। और इसका वीक है, तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मालूम है ना, जब भी हैलोजेंस आपके प्लस एम लगा रहे हैं, व्हेनेवर आपके हैलोजेंस प्लस एम एंड माइनस आई लगा रहे हैं, दोनों एक साथ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड इस दिशा में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इंक्रीजेस, यानी आयोडीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। तो यहां पे क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड फ्लोरीन इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। इसलिए ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो लास्ट में कौन आएगा आपका, CH3OH, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, राइट। तो ये लोन पेयर आएंगे, इधर ऐसे अटैक करेंगे, तो क्या बनेगा, फ्लोरीन सी, फ्लोरीन, याद रखना प्रैक्टिस से आती है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लोरीन यहां पे H और यहां पे O, CH3H। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गए, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अभी देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने अल्कोहल डाला है, तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ने बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। तो क्या होगा, फिर से दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा और वो क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा और ये इधर इसको लोन पेयर मिल जाएंगे। तो क्या बनेगा, फ्लोरीन सी, फ्लोरीन सी, क्लोरीन सी, क्लोरीन, ये OH और ये H, तो ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। और बाहर कौन पड़ेगा, ये देखो, ये CH3OH, H और यहां पे प्लस आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या ये आपको क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर? प्रिया चौधरी, इज क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर फॉर यू? इज क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर फॉर यू? हाँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7। 7 इज वेरी इजी, मैं डायरेक्टली करूंगा, CF3, ओके, डबल बॉन्ड CCl3 और ये CCl3, ठीक। अब देखो यहां पे आपने लगाया है एसिडिक एसिड, कौन लगाया है, एसिडिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। तो सिंपल है, फिर से प्रोटोनेशन होगा और आपके दो कार्बोकैटायन बनाएंगे, CF3 प्लस CCl3 और यहां पे H। दूसरा ये बनेगा CF3 और यहां पे H लग गया और ये प्लस। हमको देखना है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है।
और आपको मालूम होना चाहिए CF3, देन CCl3, देन CBr3 एंड देन CI3। यानी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर डिक्रीजेस। मतलब CF3 का सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आय है और CCl3 का वीक माइनस आय है, तो ये भैया ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और ये कार्बोकैटायन क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि CF3 का स्ट्रॉन्ग माइनस आय है, इनका सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आय, याद रखना। तो भैया ये कार्बोकैटायन स्टेबल, तो लास्ट में क्या आएगा, यहां पे कौन लग जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। आपको मालूम है ना, OC डबल बॉन्ड OCH3 लगता है। दैट्स इट। क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ? ठीक। हाँ, और कोई डाउट से क्या बताइए। आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और कोई डाउट से बताइए। और कोई डाउट से क्या बताइए। शैल आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? और कोई डाउट से बताइए। एनी डाउट्स? मेरा डाउट, हाँ, अर्पित का डाउट क्या था? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या था, देखता हूं, रुको। हाँ, एक मिनट, मैं अर्पित का डाउट देख लूं पहले क्या था। ओके, हाँ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया? ले लिया, चलो ठीक है, 2 मिनट रुकना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। मुझे बातें करनी है आप लोगों से आज थोड़ी, आई नीड टू डिस्कस। मुझे आप लोगों से थोड़ी बातें करनी है, ठीक? तो देखते रहना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इस कार्बोकैटायन का हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है। इस कार्बोकैटायन का हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है, ठीक? इस कार्बोकैटायन का हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है। देखो पहले ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि ये रिंग एक्सपांड होगी, क्योंकि इसके बाजू में प्लस है। फिर देखो एक्सपांशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्केलेटन बना लेंगे, फिर से स्केलेटन बना लेंगे। देखो स्केलेटन बना रहा है, बना लिया। देखो अब ये बॉन्ड टूट के यहां पे लगेगा, तो ये बॉन्ड यहां पे लग गया, ये तो ऐसे ही था, और ये रहा प्लस। गॉट इट? 2 पे प्लस आने वाला है। फिर इसको, इस नंबरिंग को भाड़ में जाने जाए, फिर से इसको नंबर करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो इसको सिस्टमैटिकली बनाएंगे तो ये 5 मेंबर रिंग बनाएंगे ऐसे, और इसको प्लस मानूंगा मैं, तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। गॉट इट? और देखो 2 पे 6 मेंबर रिंग है। अब 2 पे 6 मेंबर रिंग है। अब देखो आप इसको एक्सपांड नहीं करोगे, क्योंकि 6 मेंबर रिंग इज द मोस्ट स्टेबल रिंग, तो इसको क्यों एक्सपांड करोगे? तो आप इसको एक्सपांड नहीं करोगे। और देखो आपका 3 पे मिथाइल है, 3 पे कौन है, मिथाइल, ये बन गया। अभी देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है क्या? यहां पे देखो 1 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, देख रहे हैं ना, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, देखो ये 1 2 3 एंड 4 ऑलरेडी हो चुके। उसके बाद देखिए अगर मैंने यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट किया, मैंने क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो देखो क्या बनेगा। मैंने अगर हाइड्राइड शिफ्ट किया तो देखो क्या बनेगा, ये प्लस लेके इधर लेके आऊंगा मैं प्लस को, और मिथाइल तो वहीं पे, राइट? अब देखो यहां पे कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 और 2 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो भैया दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो अर्पित बताओ इसमें क्या डाउट है? यहां पे तो हाइड्राइड शिफ्ट के लिए कोई है ही नहीं, तो बताओ अर्पित इसमें क्या डाउट है? अर्पित टेल मी बच्चा, इसमें क्या डाउट है, बताइए। हाँ सर, ठीक। फिर कल क्यों रो रहे थे? कल का आंसर आज का आंसर कंपेयर कर लो, सेम ही तो है। अर्पित क्या मैं समझा पाया? जगरूप होमवर्क नहीं सेंड किया बच्चा? जगरूप होमवर्क क्यों सेंड नहीं किया बच्चा? मेहनत करनी होती है बच्चा, ठीक है? चलो ठीक है, आगे मूव करेंगे, चलो ठीक है।
और किसी कोई डाउट से बताइए प्लीज, एनी डाउट्स? कोई डाउट है बताइए प्लीज। जागरूक मेरे बच्चा, लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपके पास लगभग कितने घंटे होते हैं? 18 घंटे होते हैं। 18 घंटे। 18 घंटे में अगर आप होमवर्क नहीं कर पा रहे तो आपका डेडिकेशन समझ में आता है मेरे बच्चे। सर क्यूब का ऊपर वाला बॉन्ड एक्सपांड किया तो नीचे प्लस आएगा ना? वो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो गया। अभी मैंने मिटा दिया, उसके पहले बोलना था। और क्यूब नहीं बोलते उसको साइक्लोब्यूटेन बोलते। ठीक है रोहन, बाद में देखेंगे। ठीक, तो चलो आप मुझे बताओ क्या ये आपको लेवल थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? बताइए, ये लेवल ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? बताइए मुझे, टेल मी प्लीज, बताइए। कम हो रहा है, सही है, लेवल बराबर है, बराबर है, हाय सही है, परफेक्ट है। ठीक 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 है, तो चलो फिर आगे मूव करते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। ठीक, तो इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो, पहला यह था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैं ऐड कर सकता था HX, है ना, और यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट है। ये क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट। ये रिएक्शन में हिस्सा लेता नहीं है। और याद रखना ये नॉन पोलर है। ये कौन है? नॉन पोलर। इनर्ट सॉल्वेंट साथ में नॉन पोलर, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, सिर्फ क्या करता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। और आपका क्या बनता है? देखो यहां पे CH3 CH, यहां पे X, और ये बन गया आपका CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। दूसरा हमने ये भी सीखा था, अगर अपने पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहां पे सॉल्वेंट हिस्सा लेता है, जैसे मैंने लिया यहां पे HX, राइट। और सेकेंड स्टेप में मैंने ऐड किया वाटर। तो यहां पे क्या बनता है? CH3 CH, यहां पे आएगा OH और ये हो जाएगा CH3। गॉट इट? यानी इस प्रकार आपका सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफाइल आता है। किससे आता है सॉल्वेंट? आपका सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफाइल आता है। हमने कल सीखा था, क्या क्या सीखा था? देखो HOCl कैसे टूटता है? OH माइनस Cl प्लस, है ना। उसके बाद HOBr कैसे टूटता है? OH माइनस एंड Br प्लस, ये हमने सीखा था। उसके बाद HOI कैसे टूटता है? OH माइनस एंड I प्लस, राइट। उसके बाद अल्कोहल कैसे टूटता है? ये ऑलरेडी बताया तुमको, RO माइनस एंड H प्लस। उसके बाद IF या ICl कैसे टूटता है? I प्लस एंड क्लोरीन माइनस। मैं लिख नहीं रहा हूं, बट तुमको ये समझ में आया था क्या? गुड आफ्टरनून, क्या ये तुम लोगों को समझ में आया था क्या? क्या ये तुमको समझ में आया था क्या? क्या ये तुमको समझ में आया था क्या? ये आए थे समझ में कल वो जो होमवर्क भेजा था? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ग्रेट, ठीक 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 ठीक, ग्रेट, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर रहे हैं बच्चों, अभी नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर रहे हैं। आप देखना,
हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन डाइन्स, मतलब जिसमें दो डबल बॉन्ड है। देखो ऐसा, देखो सपोज ऐसा एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और इसमें सपोज मैंने ऐड किया HBr, इसमें मैंने क्या किया, ऐड किया HBr। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, यहां पे ना आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला ऐसा होता है CH2, यहां पे H दे रहा हूं, CHBr, यहां पे Br दे रहा हूं, और आगे देखना CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने 1 बोला और मैंने 2 बोला, तो देखो मैंने क्या किया, इससे H दिया, इससे Br दिया, ये क्या बन गया। दूसरा देखो ये बनता है, ये को देखो यहां पे, ये CH2 इससे H दे दिया, ये CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे CH2Br। देखो 2 3 एंड 4, 1 को मैंने H दिया एंड 4 को मैंने Br दिया, 1 को मैंने H दिया और 4 को मैंने Br दिया। देखो 1 2 पे एडिशन किया मैंने, कार्बन नंबर 1 2 पे एडिशन किया है, इसको बोलते हैं 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। 1 पे एंड 4 पे मैंने ऐड किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये है 1 4 एडिशन प्रोडक्ट और ये है 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। अभी हमको देखना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर कब होगा। देखो कौन सा प्रोडक्ट मेजर कब होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना प्लीज। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैं समझाता हूं। मैं ऐसे कम से कम 10-15 एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी बस देखते रहना, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैंने इसमें ऐड किया HBr। देखो ध्यान से, ये यहां से आया, ऐसे H को उठाया और Br को निकल गया। देखो नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 4। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, H इसको दे रहा हूं, ये बन गया CH प्लस, देखो यहां पे ये CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा देखो ये ऐसा बनेगा CH2 प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यानी देखो मैंने H इसको दे दिया, तो ये बन गया CH2, ये CH2 और CH2 देखो दो बने। अब इन दोनों में देखो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये स्टेबल है, क्योंकि देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, यहां पे देखो पाई सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस नहीं है, तो भैया ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पे क्या है, रेजोनेंस, राइट। और यहां पे देखो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहां पे देखो कितने, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूं, यहां पे 3 है, मैंने इस H को नहीं काउंट किया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किससे होता है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां से 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, यहां से केवल 3 हो गए, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। गॉट इट। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, पाई सिग्मा प्लस ये स्टेबल है और अनस्टेबल है, तो जो भी बनेगा इससे बनेगा मेरा। लेकिन देखो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहां पे अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनेगा, देखो ये बॉन्ड यहां से यहां पे सरकेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस, राइट। देखो ये बॉन्ड यहां से यहां पे सरका, इसलिए प्लस यहां पे आ गया, देख रहे हो ना, अप डाउन अप, यहां पे प्लस आ गया, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ये कार्बोकैटायन और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो मेरे पास कौन बचा है, Br माइनस। अब देखना मेरा Br माइनस यहां पे अटैक करेगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे बन गया Br। तो ये देखो ये और ये सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और देखो यहां पे अगर मेरे इस Br ने, अब देखो नेक्स्ट मैंने ये बना इंटरमीडिएट, मैंने Br माइनस डाला, यहां पे कौन डाला, Br माइनस, और इसको यहां पे अटैक करवाया, तो फिर देखो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 यहां पे बन गया Br। देखो ये सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। चिंता ना करें, बस अब देखो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कैसे बना और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें से कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा वो आपको मैं समझाता हूं। बट पहले बताइए क्या ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया? या प्रमोद यादव बताना, ए और बी में केसीपी कौन सा है, टीसीपी कौन सा है? प्रमोद यादव इन केमिस्ट्री 360, प्रमोद यादव इन केमिस्ट्री 360, टेल मी विच इज केसीपी एंड विच इज टीसीपी। बाकी लोग मुझे बताएं, ये जो मैंने किया यहां पे वो समझ में आया? थोड़ा सा ही बोला मैंने, बाकी तो मैं और समझाना है। प्रमोद यादव एंड केमिस्ट्री 360, टेल मी विच इज केसीपी एंड टीसीपी। मुझे समझाना है, याद रखना। हाँ सर, थोड़ा सा आप समय रखे, बाकी लोग जो मेरे बच्चे हैं जो समय रखे उसको मुझको तो समझाना है, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया इसको, मुझे बाकी लोगों से देखना है। प्रमोद यादव एंड केमिस्ट्री 360, one is A is KCP and B is TCP. Okay. Chemistry 360, what's your answer बच्चा? या प्रमोद यू आर करेक्ट बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, देखो ना आराम से, ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, देखो फिर अभी देखो मैं समझा रहा हूं मेरे बच्चों, देखते रहना। देखो हाँ, अब बेसिकली ना केमिस्ट्री में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है केसीपी एंड एक होता है टीसीपी। ठीक है ना, एक होता है केसीपी एंड एक क्या होता है टीसीपी। तो केसीपी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। याद रखना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और टीसीपी क्या होता है? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, राइट। केसीपी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिकली मतलब टीसीपी मतलब थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अभी देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमने सीखा था, केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with rate of a chemical reaction। मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है हमें कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। तो याद रखना केसीपी कब बनेगा, तो याद रखना केसीपी इज फॉर्म्ड फास्टर, यानी जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा? जल्दी बनेगा। समझ में आ रहा है ना? एट फास्टर रेट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एट फास्टर रेट। और ध्यान सुनना यहां पे, TCP is formed at slower rate, अब समझिए, KCP is formed at faster rate and TCP formed at slower rate, क्योंकि काइनेटिक्स मतलब स्पीड के बारे में बताती है। अब ध्यान सुनना, तीसरा KCP formed at low temperature। ध्यान सुनना, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक्स a branch of chemistry which deals with exchange of heat between system and surrounding, which deals with flow of heat from system and surrounding। थर्मो उसके नाम में है, मतलब ये कब फेवर होगा? याद रखना, फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। स्पीड तो भैया फास्टर रेट, और ये कौन सा बोल आपका? स्लोवर रेट। अब ध्यान सुनना है इसका, इंटरमीडिएट इज स्टेबल, और इसमें देखिए इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। थोड़ा समय रखे, मैं समझाता हूं। और लास्ट में देखो, प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, और यहां पे देखना प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। देखते रहना, याद रखना कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी कौन बताता है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मैंने बोला ये पेन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब ये स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो देखो टीसीपी में क्या होता है? प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी, इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। जितना ज्यादा डेल्टा जी निगेटिव होगा उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कुछ याद करो तो भैया, इसमें प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, अल्टीमेटली इसका उल्टा, प्रोडक्ट इज अनस्टेबल।
प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो इंटरमीडिएट कैसा रहेगा, अनस्टेबल। और यहां पे देखो इंटरमीडिएट कैसा रहेगा, स्टेबल। देखो समझा रहा हूं, केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, टीसीपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। आराम से, केसीपी केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केसीपी इज फॉर्म फास्टर रेट, तो ये उल्टा क्या होगा, एट स्लोअर रेट। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट टेम्परेचर, तो फॉर्म्ड एट अ हायर टेम्परेचर, फॉर्म्ड एट अ लोअर टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा स्टेबल है, कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। तो प्रोडक्ट के बीच में कौन होता है, इंटरमीडिएट। जिसका प्रोडक्ट स्टेबल उसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल, और भैया जिसका प्रोडक्ट अनस्टेबल उसका इंटरमीडिएट स्टेबल। क्या ये समझ में आया थोड़ा बहुत, क्या ये समझ में आया, केसीपी टीसीपी समझ में आया प्लीज बच्चों, क्या केसीपी टीसीपी समझ में आया और याद हो गया, बताइए क्या केसीपी टीसीपी समझ में आया, हां सर, बाकी लोग बताएं, और याद हो गया, क्या याद हो गया ये, सर ऊपर से जा रहा है, ओके ओके ओके। जगरूप आपने थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा शायद, ग्रेट ग्रेट, हाँ सर हाँ सर, ग्रेट ग्रेट। देखो फिर से, केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, टीसीपी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। केसीपी केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो केसीपी इज फॉर्म्ड एट फास्टर रेट, तो अल्टीमेटली किस पे रहेगा, स्लोअर रेट। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर, मतलब क्या भैया, फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर, उल्टा फेवर्ड एट लोअर टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, और यहां पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, और इंटरमीडिएट के लिए उल्टा करना है, ठीक है। अब देखो समझाता हूं मैं थोड़ा, आप समझाता हूं मैं, देखो थोड़ा थोड़ा अभी देखो समझिए, अभी देखो मैं समझाता हूं होता क्या है, तो ध्यान सुनना। 1-2 ये केसीपी कंट्रोल प्रोडक्ट है, और ये 1-4 ये टीसीपी कंट्रोल प्रोडक्ट है, याद रखना। ये कौन है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये कौन है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। देखते रहना, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा तो मुझे वो भी बताना बच्चों, कि नहीं सर अभी बस अपनी औकात से बाहर चला गया, तो मुझे बताना, फिर मैं कुछ तो भी सोचूंगा आपके लिए। फिर देखो अभी मैकेनिज्म देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैं नंबर दे रहा हूं उसको 1 2 3 एंड 4। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, मैंने ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखा बोला। देखो फिर अभी मैंने इसमें HBr ऐड किया, क्या ऐड किया, HBr। देखो इसने यहां से अटैक किया ऐसा, और ये निकल गया। फिर देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3, ये बन गया इंटरमीडिएट, क्योंकि H इसको दे दिया। और दूसरा देखो, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 प्लस H इसको दिया मैंने, देखो ध्यान से, पाई सिग्मा पाई ये तो स्टेबल है, पाई सिग्मा सिग्मा ये तो अनस्टेबल है, यानी इसको छोड़ देंगे अपन, इसको छोड़ देंगे। ध्यान सुनना अभी, ये है, और एक उसका दूसरा भाई है, रेजोनेटिंग भाई। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, एरो देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है, तो क्या बनेगा, देखो ये यहां से यहां पे अटकेगा। फिर देखो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, और यहां पे प्लस, ठीक है। तो चलो इसको मैं दे रहा हूं इंटरमीडिएट A, और इसको दे रहा हूं इंटरमीडिएट B। बताइए कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है, बताइए। एग्जैक्टली रावण एंड रावण, इट विल डिपेंड ऑन रिएक्शन टेम्परेचर। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। बताओ कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, A या B, बताइए कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, A या B, सोच के बताइए कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, A या B। देख लो यहां पे रेजोनेंस देखो, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहां पे 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, राइट। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये 0, तो ये स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। तो आप मुझे बताना जल्दी कौन बनेगा, A वाला कि B वाला, चलो आराम से।
बताइए जल्दी कौन बनेगा, बताइए जल्दी कौन बनेगा, ए के बी या ए बनेगा। देखते हैं देखते हैं, बताइए कौन बनेगा जल्दी, कौन बनेगा जल्दी? ऑब्वियसली ए जल्दी बनेगा। ए जल्दी क्यों बनेगा? क्योंकि ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, रिएक्शन को इसमें जाना है, रिएक्शन को इन में कन्वर्ट होना है। तो याद रखना ये स्लो स्टेप है, मैंने ऑलरेडी सिखाया है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज स्लो स्टेप एंड हेंस ये कौन सी स्टेप है बोला आपकी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो भैया ये जो रिएक्टेंट है इसमें कन्वर्ट होना पसंद करेगा ना, क्योंकि ये स्टेबल है, यानी ये जल्दी बनेगा और ये लेट बनेगा, ये जल्दी बनेगा और ये लेट बनेगा, ये जल्दी बनेगा और ये लेट बनेगा, ये जल्दी बनेगा और ये लेट बनेगा। समझ में आ रहा है? ये जल्दी बनेगा और लेट बनेगा। अब देखो इनसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, इनसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको फिर से लिखूंगा मैं यहां पे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3, और दूसरा देखो ये है, मैं इसको लिख रहा हूं फिर से ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH3। याद रखना ये स्टेबल इंटरमीडिएट, ये स्टेबल इंटरमीडिएट और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब देखो ध्यान से, इसमें मुझे क्या लगाना है? Br माइनस, Br माइनस आया और यहां पे अटैक किया, देखो यहां पे बना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये Br और यहां पे CH2 CH, देखो 1,2 पे ऐड हुआ, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट है? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और यहां पे देखो मुझे फिर से Br माइनस लगाना है, ये आया और यहां पे ऐड किया, फिर देखो क्या बनेगा? CH2Br CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, और ये कौन सा है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? अब मुझे आप बताइए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये अल्कीन कि ये अल्कीन? टेल मी विच अल्कीन इज मोर स्टेबल, बताइए विच अल्कीन इज मोर स्टेबल, बताइए विच अल्कीन इज मोर स्टेबल, बताइए बच्चों। और हम लोग अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं मालूम है आपको? बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बताइए विच अल्कीन इज मोर स्टेबल? प्रमोद यादव थोड़ा सोच के मेरे बच्चे, विच अल्कीन इज मोर स्टेबल? हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, विच अल्कीन इज मोर स्टेबल? देखो यहां पे ये CH सिंगल बॉन्ड CH एक ही H है, तो भैया यहां पे 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको जीओसी नहीं आता उसके तो लग गए। और यहां पे देखो C के बाजू वाले कार्बन 3 4 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको जीओसी नहीं आता उसके तो लग गए, ठीक है, जिसको जीओसी नहीं आता उसको तो लग गए। याद रखना डबल बॉन्ड वाले कार्बन, उसके बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं और उनके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइपर अल्फा हाइड्रोजन 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यहां पे 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल? बी, एग्जैक्टली बी इज मोर स्टेबल। क्या हाई टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? या बच्चा रावण करेक्ट बच्चा। अब मुझे यहां पे बताओ मेरे बच्चों, मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद स्टेबिलिटी, तो बताओ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा होगा? प्रोडक्ट नंबर ए या प्रोडक्ट नंबर बी? बताइए, प्रोडक्ट नंबर बी। बताइए मुझे विच इज मोर स्टेबल, ए या बी? बी। एग्जैक्टली बी इज मोर स्टेबल। यानी ये देखो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये कौन सा हो गया? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एग्जैक्टली दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और याद रखना ये अनस्टेबल है, इसलिए कौन सा हो गया? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, गॉट इट? ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और ये कौन है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये जल्दी बना है कि नहीं? और ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है।
ठीक है, चलो ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। तो मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ए के बी? बताइए कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ए के बी? बी पापा, बी बी। अंदाजा क्यों लगा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बताओ थोड़ा सोच के। एग्जैक्टली ए जल्दी बनेगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, ये जल्दी बनेगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, और बी लेट बनेगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। बी लेट बनेगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है? हां, तो देखो प्रोडक्ट अनस्टेबल तो भैया इंटरमीडिएट स्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल। ये थर्मोडायनेमिकली, ये केमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियसली कौन सा बनेगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर एट हाई टेम्परेचर पे बनेगा, ओके। एंड अगर टेम्परेचर लो है तो कौन सा बनेगा, केमिकली कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कौन बनेगा, लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये लो टेम्परेचर पे बनेगा, और ये कौन से बनेगा, हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, गॉट इट। एंड आपको टेम्परेचर दिया है +40 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये बनाओगे, और आपको दिया -40 डिग्री सेल्सियस, तो ये बनाओगे। +40 पे बनाओगे, -40 पे बनाओगे, गॉट इट। +40 पे बनाओगे, -40 पे बनाओगे, ठीक। और अगर टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो आप हमेशा ये बनाओगे 1-4 वाला। अगर टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो आप हमेशा क्या बनाओगे, 1-4 वाला, क्योंकि हम लोग मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो आप 1-4 बनाओगे। समझ में आया? समझ में आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताएं बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, बताएं बच्चों। ठीक, हाँ समझा सर, हाँ समझा, ठीक ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। चलो देखो फिर अभी, ठीक है, मैं आराम आराम से आपको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक। एग्जांपल देखो, ये अल्कीन दिया है, इसमें HBr ऐड कर रहा हूं तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे।